नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। कोरोना वायरस की दूसरी लहर पूरी दुनिया में आ चुकी है। चाइना में उनकी राजधानी बीजिंग को फिर से लॉकडाउन कर दिया गया है। कंप्लीट लॉकडाउन में बीजिंग को भेज दिया गया है। वहां पर कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर आई हुई है। हालांकि दुनिया के साथ चीन ने अभी डेटा साझा नहीं किया है, इसलिए बीजिंग के क्या हालात हैं इस वक्त अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। लेकिन बीजिंग को लॉकडाउन किए जाने की खबर दुनिया भर में फैली हुई है। ये तो हाल हुआ चाइना का, जहां से ये वुहान वायरस निकला और उपजा और इसने 31 दिसंबर 2019 से पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। भाइयों बहनों, दुनिया के 188 देश 188 कंट्रीज कोरोना वायरस के संक्रमण से किसी न किसी प्रकार से प्रभावित हैं और कुछ तो बुरी तरह से प्रभावित हैं। इस वक्त जो संक्रमण की रफ्तार है वो मुख्यतः आपको साउथ अमेरिका, भारत और साउथ एशिया के तमाम देशों में फैली हुई मिलेगी। लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि कोरोना वायरस की दूसरी खतरनाक वेव आ चुकी है और ये चीन से फिर आई है और उनकी सुपर मार्केट से आई है। जो बीजिंग की सबसे बड़ी होलसेल सुपर मार्केट है, वहां से कोरोना वायरस की दूसरी वेव स्टार्ट हो चुकी है। ये एक बेहद खतरनाक संकेत है। WHO को अभी से सचेत हो जाना चाहिए और वो देश जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स खोलने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि इसकी एक खतरनाक वेव कितनी भयानक हो सकती है अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। भारत में भी हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और मुंबई के हालात सबसे खतरनाक हैं, उसके बाद अहमदाबाद की स्थिति बिगड़ी हुई है। दिल्ली के हालात बहुत ही खराब स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है कि अगले महीने के अंत तक 5 लाख से ज़्यादा केसेस होंगे। तब उस वक्त आपके पास न तो वेंटिलेटर रह जाएंगे, ना आपके पास बेड्स होंगी, ना हॉस्पिटल्स होंगे। दोस्तों, ये वक्त है बहुत सावधान रहने का। जो लोग इस बात की वकालत करते हैं कोरोना के साथ जीना सीखना है, दरअसल उनके पास प्रबंध नहीं है, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। आपको अपनी सेहत के लिए जागरूक रहना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, आपको मास्क पहनना है और कृपया बहुत 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 आवश्यक ना हो तो कृपया घरों से मत निकलिए, क्योंकि इस बार का ये वायरस खतरनाक ही नहीं बहुत खतरनाक है। मार्च अप्रैल में जब आपको बताया गया था कि यह वायरस बहुत खतरनाक है, उस वक्त संक्रमण का स्तर उतना विकराल नहीं था जो रुख अख्तियार कर रहा है। हमने अर्थव्यवस्था खोल दी है, बाजार खोल दिए, मार्केट खोल दिए, ट्रांसपोर्ट खोल दिए, जहाज खोल दिए, ट्रेन खोल दिए, मार्केट खोल दी है, सुपर मार्केट खोल दी, सब चीज हमने, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स सब खोल दिया है। लेकिन ये स्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। जैसे ही आप टेस्ट की रफ्तार बढ़ाते हैं, इमीडिएट नए केसेस बढ़ जाते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में 100, 150, 200 केसेस मिलते थे, ट्रूनेट मशीन से जैसे ही आपने जांच बढ़ाई 500 के ऊपर केसेस आ रहे हैं। थोड़ी और जांच बढ़ाएंगे और ज्यादा केसेस निकलेंगे। मरने वालों की संख्या भी 20, 24, 25 प्रतिदिन के हिसाब से हो रही है। दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। अगर वक्त रहते केंद्र की सरकार और राज्य सरकारों ने ध्यान नहीं दिया तो कोरोना भारत में एक बड़ी व्यापक महामारी के रूप में फैल सकता है, फैल रहा है। यह चेतावनी भी है, यह संदेश भी है, यह सरकारों को सलाह भी है। आप ब्राजील से सबक ले लीजिए, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं। आप यूरोप से सबक ले लीजिए। ब्राजील ने कोरोना वायरस को उनके राष्ट्रपति ने सामान्य सर्दी, खांसी, जुकाम और बुखार का वायरस बताया था। 26 फरवरी तक उस कंट्री में एक भी केस नहीं था। आज हालात ये हैं कि 50,000 से ज्यादा मौतें हैं, मुर्दा घरों में लाशें अटी पड़ी हैं। आपके परिजनों की जिनकी मृत्यु हुई है, आपको डेड बॉडी भी नहीं मिलेगी दफनाने को, दफना दिया जाएगा। 3 दिन बाद आप उस पर फूल चढ़ाने जा सकते हैं। सामूहिक कब्रें बनवाई गई हैं। आप स्थिति की गंभीरता का अंदाजा करिए बहनों भाइयों की आप कहां पर खड़े हैं। भारत में भी 10,000 के करीब हो गए मरने वाले। आपके यहां तो शुरू हुई है लहर। 133 करोड़ आबादी का यह मुल्क है। ब्राजील की तो फिर भी 25 करोड़ के आसपास की आबादी है और उसमें भी सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश उत्तर प्रदेश है। तो यह वक्त बहुत सावधान होने का है। सरकारें और वो लोग जो इस बात के हिमायती हैं कि सब कुछ खोल दिया जाए, आखिर तथ्य क्या है आपके पास, आंकड़े क्या हैं आपके पास, एक्सपर्ट ओपिनियन है क्या आपके पास? लोगों के जीवन के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़, किसी का जीवन लौट कर नहीं आता एक बार जाने के बाद। बाकी चीजें तो आप फिक्स कर सकते हैं, आज कर लें, 1 महीने बाद कर लें, 6 महीने बाद कर लें, पर किसी के जीवन को फिक्स नहीं कर सकते आप। एक बार किसी की मृत्यु हो गई तो आप वापस नहीं ला सकते हैं। और जिनको कोरोना मजाक लगता है,
जिनको कोरोना मनोरंजन लगता है, जो कोरोना को हल्के में ले रहे हैं, जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके घर में जिसके फैमिली मेंबर को कोरोना हुआ है, बहनों भाइयों, उसके दर्द, उसकी तकलीफ, वो किस त्रासदी से, किस मेंटल ट्रॉमा से गुजरा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ईश्वर ना करे कि कभी आपके परिवार में किसी को इस त्रासदी से गुजरना पड़े। तो ये वक्त है कि जब हम मिल बैठकर सोचें। सरकारों को भी चाहिए कि वो पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स की ओपिनियन पर चलें, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स पे। आईएएस आईपीएस अधिकारियों को नहीं पता कि ये वायरस का संक्रमण का स्तर क्या है। ये एक आपको विशेषज्ञ चिकित्सक बता सकता है। अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप कहाँ जाते हैं? पुलिस स्टेशन, तहसीलदार के यहाँ, डीएम के यहाँ जाते हैं क्या? नहीं जाते। मंत्री के यहाँ भी नहीं जाते होंगे। इसके लिए आप हॉस्पिटल और कंसर्न डॉक्टर से मिलते होंगे। उसी प्रकार से ये वायरस है जिसके संक्रमण का स्तर क्या है, इसको कब रोकना है, उसकी रफ्तार क्या है, हमें कब रोकना है, उसको क्या प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, स्टेट खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए, इसका निर्णय अगर कोई पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स करे, विशेषज्ञ चिकित्सकों की परामर्श से हो, तो शायद स्थिति बेहतर होगी। लेकिन हमारे यहाँ डॉक्टर के अलावा बाकी सब लोग कोरोना वायरस का इलाज कर रहे हैं। मीडिया भी कोरोना का इलाज कर रहा है, पुलिस भी, दरोगा जी भी कर रहे हैं डंडा लेके, एफआईआर कर करके, आईएएस अफसर भी ले रहा है, कलेक्टर भी ले रहा है, नेताजी भी ले रहे हैं, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सब लोग हमारे यहाँ इलाज कर रहे हैं कोरोना का। लेकिन डॉक्टर से नहीं पूछा जा रहा कि क्या होना चाहिए, खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए। रिलीजियस प्लेस हमने खोल दिया। अब एक दूसरे पर टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है दिल्ली में कि ये केंद्र सरकार का अस्पताल है, ये राज्य सरकार का अस्पताल है। केंद्र में अच्छा काम हो रहा है, राज्य में नहीं हो रहा, राज्य कह रहा है केंद्र वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। ये टोपी ट्रांसफर का खेल चल रहा है। मर कौन रहा है? आम आदमी। भुगत कौन रहा है? आम आदमी। पीड़ित कौन है? आम आदमी, कॉमन पर्सन। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप एक दिन का भी खर्चा नहीं उठा सकते हैं। 1-1 लाख रुपए खर्च आ रहा है कोरोना वायरस के ट्रीटमेंट का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। तो आम आदमी कहां जाएगा? क्या मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा आम आदमी को? सुनिए ये बयान, फिर एक डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस बैठक में ये आश्वस्त किया है कि हम पूरी तरह से कोरोना महामारी संकट में हम सब एक साथ हैं। दिल्ली की जनता को, दिल्ली के लोगों को बचाना है। उसके लिए हम लोग 10 लाख काढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन पूरी दिल्ली में कैंपेन चलाने वाले हैं। 10 लाख फेस कवर और 10 लाख हम सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। अभी तक दिल्ली 15,000 पर मिलियन टेस्टिंग करने वाला देश में पहला राज्य है जहां पे इतना ज़्यादा टेस्टिंग हो रही है। लेकिन पर डे 18,000 टेस्टिंग का लक्ष्य रखा गया है जो 20 तारीख से किया जाएगा। दिल्ली में 46% बेड हॉस्पिटल्स के अंदर खाली है, लेकिन आने वाले दिनों में जिस तरह से केसेस बढ़ेंगे उसकी संभावना को देखते हुए ये तैयारी की बात कही गई है। इतने ज़्यादा बेड हमारे पास होंगे, टेस्टिंग ज़्यादा होगी और कुल मिला के ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, जो तैयारियां हैं वो पूरी तौर पे रखी जाएंगी। जब हम लॉकडाउन से बाहर आ रहे थे उस वक्त हमारे यहाँ, आपको याद होगा, 5,000, 6,000, 6,500 केसेस, 4,000 केसेस, 4,500 केसेस का औसत था। आज पता है आपको कितने केसेस कल आए हैं? जो आज रिपोर्ट जारी हुई है, 11,502 नए केसेस। मरने वालों की संख्या आज 325 से ज़्यादा है। अब आप 10,000 की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ आपके यहाँ मृत्यु हुई है, और आप फिर भी कहते हैं कि नहीं ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अरे कहाँ ऑल इज वेल है? कोई बताएगा कि ऑल इज वेल क्या होता है? तो भाइयों बहनों, ये एक गंभीर समस्या है, एक त्रासदी है। दुनिया के अनुभवों से हमें सीखना होगा। हम नहीं सीखेंगे, हम भी भुगतेंगे, हमारी मौजूदा पीढ़ी भी भुगतेगी और आने वाली पीढ़ी भी भुगतेगी। हरीशचंद्र श्रीवास्तव भारतीय जनता पार्टी से, सुनील सिंह साजन हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, कृष्णकांत पांडे कांग्रेस से हैं, अंगेज सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर नरेंद्र सैनी आईएमए के पूर्व नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। हरीश जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आप मेरे ख्याल से हर हफ्ते मेरे साथ एक बार डिबेट में अवश्य होते हैं कोरोना के मामले पे। हर बार जब मैं आपके साथ डिबेट में आता हूं तो मैं ये महसूस करता हूं कि डेटा बढ़ता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरा हमारी सिर पे नहीं, हमारी छाती पर आकर बैठ गया है। और अब तो स्थितियां हमारे यहाँ बड़ी बदतर हो रही हैं। दिल्ली के हालात सबको पता है, केंद्र सरकार ने आज इंटरवीन किया है। मुझे लगता है कि ये लॉकडाउन से बाहर आना हमें बड़ा घातक हो गया है, हमें बड़ा नुकसान कर गया है। ये अनलॉक 1 भारत के लिए बड़ा महंगा पड़ गया है।
नहीं ब्रजेश जी, ये ठीक है कि केसेज बढ़े हैं और उसका विभिन्न तरह से उसकी लोग विवेचना कर रहे हैं, परंतु जब भी ये अनलॉक करते आप तब इस तरह की समस्या आती है। आज देश के पास जो बहुत सारी जो ये कोरोना को हराने के लिए जो तैयारियां हैं वो काफ़ी कुछ हद तक हो गई हैं और 50% से ज़्यादा रिकवरी रेट भी है। उत्तर प्रदेश का तो 60% के आसपास रिकवरी रेट है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देश का देखें तो 50% से ऊपर है। हाँ, दिल्ली, मुंबई और कुछ शहरों के जो 4-5 जो प्रदेश हैं वहाँ की हालत थोड़ा ज़्यादा हरीश जी, आई हुई जस्ट है। वांट टू मेक यू कल क्लियर, माननीय जस्ट गृह मंत्री जी ने आपने कहा कि रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। आपको पता है, आप तो बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, जर्मनी का रिकवरी रेट पता है आपको 90% था, स्पेन का रिकवरी रेट पता है आपको 68% था, ईरान का रिकवरी रेट आपको पता है 80% के ऊपर था। नहीं, देखिए वो कंट्री जिनकी आप बात कर रहे हैं वो पहले कोरोना का जो संक्रमण था वहाँ पहले काफ़ी हुआ और धीरे धीरे करके रिकवरी रेट आपका भी, भारत का भी बढ़ रहा है और वो बढ़ते बढ़ते आप भी जहाँ बात कह रहे हैं जर्मनी की, उसी स्थिति में पहुँचेगा और हम कोरोना को हराएंगे। जो भारत की सामूहिक कैसे शक्ति है, हराएंगे? जो मुझे तो अंतर्शक्ति है, मुझे दिख नहीं रहा कि उससे आप हम कैसे कोरोना हराएंगे। को हराएंगे। पहले आपने कहा था कि हम कोरोना को हराएंगे, हम सब ने कहा ओके हराएंगे, फिर आप अब हमें समझा रहे कोरोना के साथ जीना सीख लीजिए। जिस दुश्मन को आप मारने को कह रहे थे, आप कह रहे थे उससे दोस्ती कर लो, घर पे रहेगा। व्हाट इज दिस? वी हैव टू किल दैट वायरस। हमें उस वायरस को मारना होगा, हमें उसके साथ रहना मत सिखाइए, हमें उसको मारना ही होगा, वरना वो वायरस हमें मार देगा। नहीं ब्रजेश जी, उसके मारने का कुल एक ही तरकीब आज तक जो पूरी दुनिया में है वो ये है कि हम फिजिकल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क पहने और उसके अलावा जो उसके उपचार कुछ बताए गए हैं जो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन कर सकता हो और आप इस वायरस से आपका बचाव कर सकता हो। अभी तो इस वायरस को मारने के यही उपाय सुनील सिंह साजन, जब से हम अनलॉक 1 में गए हैं, भारत का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, उत्तर प्रदेश का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद के हालात आपके सामने हैं। जैसे ही हमने उत्तर प्रदेश में जांचें तेज की, परिणाम आपको दिखने लगे। उत्तर प्रदेश में 500 से अधिक आपके सामने केसेस आ गए। आज बीजिंग में कुछ केसेस सामने आए, उन्होंने पूरा बीजिंग लॉकडाउन कर दिया। हम लॉकडाउन से बाहर आए, बाहर आते ही आज स्थिति देखिए कि 11,500 केसेस, रिकॉर्ड हाईएस्ट, सबसे ज्यादा। पहले तो कह रहे थे साहब कोरोना के साथ जी लो, कोरोना को मारना है, हरा देंगे, महाभारत का युद्ध है, हम लोग जीत लेंगे। हमने कहा ओके फाइन, हम साथ हैं। अब आप हमें बता रहे हो कोरोना के साथ जीना सीख लो। हमें दुश्मन के साथ जो हमको मारने आया है उससे कह रहे हो दोस्ती कर लो, वो घर पे रहेगा आपके, वो तो हमें मार देगा। देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि वैश्विक महामारी में भी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें लगातार लोगों को गुमराह कर रही हैं। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, पूरी दुनिया लड़ रही है, हमारा भी देश लड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने जिस दिन कहा लॉकडाउन, पूरा देश लॉकडाउन हो गया, 200 कुछ पेशेंट थे, लोग घरों में बंद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने कहा ताली बजाओ, देश ने ताली बजाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा थाली बजाओ, लोगों ने थाली बजाई। प्रधानमंत्री जी ने कहा दीपक जलाओ। तो ये भरोसा इसलिए था, इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री जी की बड़ी लोकप्रियता है, इसलिए कि शायद ये रास्ता है कोरोना को हराने का। लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें गुमराह करती रही और जब हम 2 लाख लगभग पार कर रहे थे तब आपने लॉकडाउन खोल दिया और सब कुछ खोल दिया। हम कह रहे हैं कि ठीक है, कुछ चीजें खोलने की जरूरत थी अगर देश के सामने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो आप सेक्टर वाइज खोलते। आपने बाजार खोल दिया, जहाज खोल दिए, ट्रेन खोल दी, बस खोल दी, कहीं लग ही नहीं रहा कोरोना से। हम लड़ रहे हैं, लेकिन जो संख्या बढ़ रही है और उत्तर प्रदेश में आपको याद होगा ब्रजेश जी, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने सबसे पहले उत्तर प्रदेश की सरकार से अनुरोध किया कि ज्वाइंट सेशन बुला लीजिए।
पूरे हम सब लोग मिलकर लड़ना चाहते हैं, जो कुछ कर सकता है। इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है और इसमें इस बात की भी आपको संकोच करने की जरूरत नहीं कि हम एक रास्ता निकाल लेंगे, नो टेस्ट नो कोरोना। अरे वो तो फैलेगा। गांव में कहावत है, लॉकडाउन से हमने जो अचीव किया, अगर लॉकडाउन से हमने जो अचीव किया, क्या हमने वो खो दिया? नहीं, वो तो गंवा दिया ना, वो तो हमने सब गंवा दिया। और सरकार हमको भी इस तरीके से समझा रही है कि जैसे कबूतर अगर बिल्ली के सामने आ जाए और बिल्ली खाने जा रही हो तो कबूतर को लगे कि हम अपनी आंख बंद कर लेंगे तो बिल्ली को भी नहीं दिखाई देगा। तो अगर भारतीय जनता पार्टी या योगी सरकार टेस्ट नहीं कराएगी तो इसका मतलब यह नहीं कि कोरोना नहीं फैलेगा, कोरोना फैलेगा। तो उसके लिए कोई कोई रास्ता अपनाइए। देखिए, चीन जहां से चला था, चीन को अपनी राजधानी को लॉक करना पड़ा और हम लोग खोल के घूम रहे हैं। आपने सच कहा कि इसको गंभीरता से लेने की जरूरत है। अगर जरूरत ना हो तो घर से बिल्कुल हम मत सीखना निकलिए। नहीं चाहते हैं, जान है तो जहान है। एक्चुअली हम और दुनिया ये से बात सीखना जो नहीं कह चाहते रहे हैं हैं कि कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, सुनील वो गुमराह कर रहे हैं एक सेकंड भाई। हरीश जी पहला सुनील राउंड है, साजन जी। पहला राउंड है हरीश जी, पहला राउंड है। सुनील साजन जी, डिबेट 1.5 लाख से ज्यादा मरीज। हरीश जी मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, पहला राउंड है, ये अपनी बात कह लें, अरे आप उनकी नोट कर लें, रिकवरी हो आप चुकी इनको है और पूरा जवाब डिस्चार्ज हो दीजिएगा, चुके हैं। मैं पर्याप्त समय दूंगा। ओके, कृष्णकांत पांडे जी मैं आपसे समझना चाहता हूं भाई, हमको तो ये कहा गया था कि कोरोना को खत्म करना है, हम सब मिलकर प्रयास करें और ऐसा हम कर पाएंगे। अब हमसे कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ जीना सीख लो, जो हमें मारने आया उसके साथ हमें जीना सिखाया जा रहा है। जब इस देश में कोरोना कम था तो हमारी डर बहुत ज़्यादा थी। आज कोरोना बढ़ गया, डर ऐसी घट गई, सड़कों पे चलिए लगी नहीं रहा है कि कोरोना से हम प्रताड़ित हैं या पूरा विश्व प्रताड़ित है, पूरा देश प्रताड़ित है। आज स्थिति ये हो गई है कि अभी हमारे भाजपा के मित्र कह रहे थे कि अनलॉक जब भी होता तो यही स्थिति पैदा होती। आप ज़्यादा विस्तृत में भी बता रहे थे, रोज सुन रहा हूं आप बता रहे हैं कि दुनिया के तमाम देश जो अनलॉक किए गए उनके यहाँ कोरोना के केसेस घटे। हमारा पहला देश ऐसा है कि अनलॉक के बाद कोरोना के केस हमारे देश में बढ़ रहा है। सुनील साजन जी कह रहे थे अभी कि 2 लाख से ऊपर की जब स्थिति हुई तो हमारी स्थिति हुई कि हम आज स्थिति है कि सड़कों पर जिस तरह से लोग जा रहे हैं, मंदिर भले बाद में खुले, मंदिरालय खोलना इनकी मजबूरी थी कि बड़े धर्म के आधार पर ही बात करते हैं। सारा कुछ इस तरह से हो गया है कि लगी नहीं रहा है, कहीं शहर में आप निकल जाइए लगी नहीं रहा है कि हम कोरोना से प्रताड़ित हैं। आज स्थिति यह है कि जनता से सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा 18 दिन में हम महाभारत जीत लेंगे, 21 दिन हमको दीजिए। और जनता ने पूरी तरह से 21 दिन नहीं 60 से 70 दिन इस सरकार को दिया, सरकार के कहने पर, अपने हित के लिए। लेकिन आज जब अनलॉक हुआ, ठीक है, कुछ जगह कुछ सेक्टर, क्या अनलॉक से भारत का ग्राफ बिगड़ गया? भाई अनलॉक होने नहीं, चूंकि सरकार कर क्या गई है, सरकार ने कुछ किया तो है नहीं, जितना भी किया जनता ने किया। आत्मनिर्भर होने की, भाई सरकार तो एक सूत्री कार्य में लगी हुई है। सरकार जो है नमस्ते ट्रंप करती है, सरकार मध्य प्रदेश की सरकार गिराती है, दूसरी सरकार बनाती है और पूरे लॉकडाउन के कार्यकाल तक कहीं हमारे गृह मंत्री जी दिखाई नहीं पड़ रहे थे। और जैसे ही लॉकडाउन समाप्ति की ओर हुआ वो बिहार का रुख कर गए। ऑलराइट, अंगेज सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अंगेज जी थैंक यू सो मच। मैं आपसे समझना चाहता हूं, तब तो आपके मुख्यमंत्री बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि दिल्ली एकदम ठीक है और हम सब नियंत्रित कर लेंगे। आज आप हाथ खड़े कर दिए, अब मनीष सिसोदिया कह रहे हैं 5 लाख से ज्यादा केसेस हो जाएंगे। अब आप अपना काम का ठीकरा फोड़ रहे हैं कि अब केंद्र सरकार के एमसीडी के हॉस्पिटल्स ठीक नहीं है। आपकी क्या व्यवस्था है? तब तो आपने कहा था कि हमारे पास 50,000 बेड तैयार हैं, इतने हजार वेंटिलेटर, अब कहां चला गया सब? जी, सबसे पहले तो अपने सारे साथियों को नमस्कार करता हूं और आपके सवालों को मैं गंभीरता से सुन रहा था और इंतजार कर रहा था आप मुझे समय देंगे। जिस तरीके से आपने अभी अपने ओपिनियन में रखा कि पूरे वर्ल्ड में जो डेथ रेट है या रिकवरी रेट है ये कितना है और ये सब सारा चीज, आप ये चीज देखें ब्रजेश जी कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा टेस्टिंग प्रत्येक मिलियन पे हम लोग 15,000 के आसपास कर रहे हैं दिल्ली में और रिकवरी रेट मेरा 99% है। कोरोना हो रहा है दिल्ली में लेकिन हम मरने नहीं दे रहे किसी को। 1% लोग मर रहे हैं, 1% से कम लोग मर रहे हैं हमारे यहाँ।
और आम आदमी पार्टी केजरीवाल की सरकार दिल्ली में एक एक आदमी की जान को बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उसके लिए हॉस्पिटल, बेड, सारी चीज की व्यवस्था हम आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे। अनलॉक 1 और लॉकडाउन जो था, ये तैयारी करने के मौके के तौर पे दिया गया था। लॉकडाउन करने से इसका सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, ये पूरे विश्व में करके देख लिया गया। भाई अंगेज सिंह, आप झूठ बोल रहे हैं कि 99% रिकवरी रेट है। आपका आप सर रिकवरी डेटा रेट देखिए। 50% से कम है। आप थोड़ा सा अपना डाटा दुरुस्त कर लें। आप झूठ बोल रहे हैं। ब्रजेश जी आप नो, बड़े मेरे अच्छे पास पत्रकार रिकॉर्ड हैं। है, आप मेरे पास रिकॉर्ड है मेरे दोस्त। कितने आप मैं पढ़ा आपके लिखा पास एंकर हूं, कितने- मैं ऐसे ही केवल मेकअप करके नहीं बैठ जाता। सर मैं भी मेरे पास रिकॉर्ड मैं भी है। ऐसा अगर नहीं आप अनपढ़- साबित कर मैं दो भी अनपढ़- 99% है, साबित करो, सर साबित आप करो, डेटा दो। दिल्ली में कितना मेरे मौत पास हुआ? डेटा है, मैं दे रहा हूं दिल्ली में- आपको। कि बताइए मेरे पास दिल्ली में डेटा है। कितनी मौतें और कितनी केसेस हैं? देखिए, कितना केस हुआ, कितना मौत हुआ है दिल्ली बताइए में आप। 18,549 केसेस कंफर्म्ड है। ओके, आपके यहाँ रिकवर्ड हुए हैं सिर्फ 8,000 केसेस, यानी जी। ठीक हुए लोगों की संख्या कितनी है? 8,000। और मृत्यु कितनी दिल्ली में हो चुकी है? 816। वो कितनी? भी उसी में काउंट की जी। जाएंगी एक्टिव केसेस में। अब उसको जरा माइनस जी। कर लो, आपका तो 50% से कम है। यही तो नहीं, 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 यही तो मैथमेटिक्स आप- है। नहीं फिर यही ये- तो ये माना जाएगा ना। statistics नहीं है। नहीं आप स्टैटिक्स को सही से देखें। वो जो मेरे आप प्यारे बता दोस्त, मैं रहे हैं देख रहा कितने- हूं और मैं आपको चुनौती देता हूं। आप चुनौती मुझे दे रहा हूं अपनी अंग्रेज बात जी। रखने का समय आप बता रहा हूं। नहीं, आप अपनी बात मुझे अपनी वापस बात लीजिए। रखने का समय- आप अपनी बात नहीं, वापस मैं बता लीजिए। रहा हूं ना। आप अपनी बात मुझे वापस अपनी बात रखने लीजिए। दें। डेटा है मेरे सर, आप पास। मुझे अपनी बात रखने दें। मैं बता अरे रहा हूं भाई, ना झूठ डेटा बोलोगे, क्या बात है। रखने दूं? सर मैं ये कह रहा हूं ब्रजेश जी, भैया, मैं कि वो मेकअप जो करके recovery बैठा rate हुआ है, एंकर वो नहीं continue- हूं मेरे दोस्त। मैं पढ़ लिख के तैयारी मैं भी करके ब्रजेश जी- आता हूं, क्योंकि मुझे ब्रजेश जी, 23 करोड़ मुझे- की जनता को जवाब देना है। ब्रजेश झूठ मत जी, बोलो। मुझे भी तो अपनी बात रखने दे। आप जिस एंगल से बात करेंगे मैं नहीं मान लूंगा ना। मैं कह रहा हूं कि अच्छा, रिकवरी एक काम करो, 1 सेकंड रुक जाओ दोस्त, 1 सेकंड। जी, जी। आपको पूरा मौका दूंगा, पूरी डिबेट आपके लिए समर्पित। मैं सीधे चलता हूं। जी। डॉक्टर नरेंद्र सैनी मेरे साथ हैं, IMA के जनरल सेक्रेटरी हैं, दिल्ली में ही बैठे हैं, हॉस्पिटल से मेरे साथ बैठे हुए हैं। डॉक्टर सैनी ये बता रहे हैं 99% रिकवरी रेट है दिल्ली में। भाई जरा मेरा ज्ञान भी बढ़ा, हो सकता है मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। देखिए, रिकवरी रेट इतना तो नहीं है, लेकिन ये बात है कि जो मैं आपकी पूरी डिबेट ब्रजेश जी सुन रहा था, मैं पूरी डिबेट पे जाऊंगा कि एक तो आपने कहा कि किन लोगों को ठीक करना चाहिए। जब कोई थीफ होता है तो आप जाते हो पुलिस स्टेशन कि पुलिस करेगी उसका इलाज, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बीमारी में डॉक्टर पीछे छूट गए हैं। IAS ऑफिसर और दूसरे लोग इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम इसमें सफल होंगे। दूसरा ब्रजेश जी, एक मैं चाहूंगा, मेरे सामने इतने वरिष्ठ लोग बैठे हैं, इतने वरिष्ठ पॉलिटिशियंस लोग बैठे हैं। यदि हमें इस लड़ाई को जीतना है तो इम्प्लीमेंटेशन, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब बात इंप्लीमेंटेशन की आती है तो उसमें हम सारे के सारे पीछे हट जाते हैं। तो मेरी ये सारे जितने हमारे सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, डिफरेंट पार्टीज के कहते हैं कि मैं एज ए डॉक्टर कहता हूं कि हम अपना इलाज कर रहे हैं, लेकिन मुझे जरूरत है उस हॉस्पिटल में जहां पे देश भर में हमारे डॉक्टर्स बैठे, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव जरूरत है, उनको जरूरत है सप्लाई चेन की, उनको जरूरत है वेंटिलेटर्स की, उनको जरूरत है कि जहां पेशेंट आ जाए क्या उसको सुविधाएं मिल रही हैं कि मिल रही, उसको खाना टाइम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इसमें डॉक्टर का हाथ नहीं होता। सारे के सारे पॉलिटिशियंस मिलकर इस बात की तरफ हाथ मिलाते क्यों नहीं है कि हम सब मिलकर करें इस काम को। यदि हमें लोगों अरे को सब कहना हाथ है मिला कि लेंगे तो मास्क फिर पहनना है, राजनीति तो कैसे बजाय हम करेंगे? इस पे सरकार लड़ाई कैसे लड़ें, हम बनाएंगे? आपस में सरकार मिलकर बनाना करें है कि इलाज और- करना है? और कोरोना का इलाज ब्रजेश- नेता और सर, IAS ये अफसर ज्यादा ब्रजेश अच्छा जी, जानता ब्रजेश है। जी, आप दरोगा सरकारें जी के बात पास में- आपसे ज्यादा अच्छा सर, इलाज है। सरकारें ब्रजेश ब्रजेश जी मेरे दरोगा समय जी को के- आपने ब्रजेश जी, कम कर दिया। आपने शुरुआत की थी इस डिबेट की, इस डिबेट की शुरुआत की थी कि किसके हाथ में इस लड़ाई की बागडोर होनी चाहिए। मैं उसी को लेके चल रहा हूं, लेकिन पॉलिटिक्स तो कभी कभी पीछे छोड़ी जा सकती है। सर, आज पूरा देश एक लड़ाई में लड़ रहा है। जब हमारी कोई भी सीमा में लड़ाई होती है तो क्या हम तब पॉलिटिक्स सोचते हैं? तब हम सोचते हैं कि इस लड़ाई को हमें जीतना है। आज डॉक्टर कोरोना सैनी, हमारे पूरे देश में ये लटका हुआ दुर्भाग्य है है, भारत तो का हमें इस लड़ाई को कि जीतना है। यहाँ उस पर लड़ाई का कोरोना आप के मुखिया मामले में बनाइए डॉक्टरों ओपिनियन को और पॉलिटिशियन और से कोरोना के रिक्वेस्ट मामले रहेगी, में सब एडवाइस मिलकर हम काम करते हैं डॉक्टरों और से हम सबसे बताते बाद हैं कि में हमें ली आपसे जाती क्या है। मदद चाहिए और वो हमें डॉक्टरों से मदद सबसे दीजिए। बाद में ली जाती है। यहां नेता, अधिकारी और पुलिस यानी दरोगा जी का डंडा ये कोरोना से लड़ रहा है। आप लोग तो अभी बहुत छोटे लोग हैं, आप कहां लड़ पाएंगे? आपको आता नहीं है लड़ना कोरोना से।
दरोगा सर, जी लड़ेंगे कोरोना से और ठीक कर देंगे। हम मानते हैं सर, हम 2 छोटे FIR हैं। करेंगे, दिमाग सर, ठीक हम हो हैं ही जाएगा छोटे, हम कोरोना लोग का। मान रहे हैं हम छोटे आप क्या बात कर रहे हैं? हम मान रहे हैं हम छोटे हैं सर। हम ब्रजेश कह जी, ही हम कह ही नहीं एक रहे कि हम इन लोगों इंस्पेक्टर के कोरोना सामने को हरा बड़े हैं। सकता है, अगर लेकिन 2 यदि हम FIR बात निकले, कर रहे हैं दिल्ली कोरोना की, भाग जाएगा। महाराष्ट्र की, तमिलनाडु की, गुजरात की, वहां पर आप क्या बात कर रहे हैं? आप कैसे डॉक्टर हैं? सर, आपको एक मेरी वेंटिलेटर रिक्वेस्ट चाहिए, है अस्पताल कि हम चाहिए, बात करें दिल्ली, PPE किट महाराष्ट्र, चाहिए, तमिलनाडु, गुजरात की। मास्क चाहिए। वहां पर अरे कह रहे दरोगा हैं जी कि को देखो, केसेस 2 ज्यादा मिनट में FIR, कोरोना ठीक हो जाएगा। अभी मैं कह रहा हूं सर हमें इनका साथ चाहिए, क्योंकि इनके हाथ में भागदौड़ है। ये किट्स ये दिला सकते हैं, ये सप्लाई चेन को ये ठीक कर सकते हैं, वेंटिलेटर्स को ये बढ़ा सकते हैं सारे लोग। ओके, ऑल राइट। ये सारे लोगों अंगेज की सिंह, हमें अंगेज भागदौड़ सिंह, ओके, एक सेकंड हमें भाई अंगेज सिंह, साथ मेरे पास चाहिए जो ताकि डेटा हम है, मैं इस आपको लड़ाई कोई को एम्बैरेस जीत नहीं करना चाहता हूं ना, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि मुझे ज्यादा आता है कि आपको ज्यादा आता है। दिल्ली में एक्टिव केसेस की संख्या 10,000 से ज्यादा है। आपके यहाँ टोटल केसेस कंफर्म्ड 18,000 मिले हैं, 916 लोगों की मृत्यु है। आपके यहाँ रिकवरी रेट, वो जो 20 का जो सुन तो लो ब्रजेश जी, वो जो बात तो 20 कहले मैं ले समझ लो। गया आपकी बात को। 48% आपका रिकवरी रेट है। अपना डेटा दुरुस्त कर लो मेरे दोस्त। मैं कोई सर, आपको मैं शर्मिंदा नहीं करना नहीं, चाहता। नहीं, 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 वो जो 20 का है वो रिकवरी के पीरियड में चल रहे हैं ना। आप देखिए डेथ रेट आपने कितना है, एक्चुअली क्या है कि डेथ जब रेट कितना है। जैसे हम गोल पोस्ट बदल लें अपना कि नहीं, हम LBW को आउट नहीं मानेंगे, बोल्ड सर, को मैं आउट क्या नहीं बोल रहा मानेंगे, हूं? अब हम सिर्फ मैं कैच बोल को रहा हूं मानेंगे। कि डेथ रेट कितना बदल लो, है? मुझे डेथ रेट देखिए ना। आप कह दो सब ठीक है, दिल्ली में कोई कोरोना नहीं है, आई हैव नो इशू। नहीं, ऐसा मैं मुझे नहीं जो बोल रहा जनता हूं। को बताना है आज मैंने मैं बता कह रहा दिया। ओके, परचेज जी, वीरेंद्र सिंह परचेज जी, जी, मैं ये कह रहा हूँ, जी। परचेज जी, मैं कह रहा हूँ कि अगर दिल्ली में डेथ रेट कम है, वहां पे बेड की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, वहां पे हम लगातार डॉक्टरों को हेल्प कर रहे हैं, वहां पे जांच सबसे ज्यादा हो रहा है, बहुत तो अच्छा कर रहे हो। मतलब मैं अप्रिशिएट करता हूं दिल्ली को कि पर मिलियन टेस्ट में आप बहुत बेहतर कर रहे हो, बट आपको ज्यादा काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप देश की राजधानी में बैठे हो। दिल्ली का किया हुआ कोई भी मैसेज, जैसे बीजिंग लॉकडाउन हुआ, आज चाइना की चर्चा दुनिया में है, उसी तरह दिल्ली में कुछ भी होगा पूरे देश में चर्चा होगी। परचेज जी, आपने डिबेट की शुरुआत की कि टॉपिक ट्रांसफर का खेल चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर जो जिस विभाग के अंतर्गत में हॉस्पिटल आता है, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या अन्य व्यवस्थाएं हो, सबको खोल के ओके, वीरेंद्र जी, उत्तर प्रदेश में भी मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज क्या हालात है उत्तर प्रदेश में और यूपी में क्या स्थिति है? यूपी सरकार की तरफ से आज क्या क्या एक्शन लिया गया? भाई अंगेश जी प्लीज वेट। अंगेश जी, अभी डिबेट के दूसरा चरण भी है, पूरी बात रखिएगा मेरे दोस्त। हमारे पैनलिस्ट बहुत अच्छे हैं, ये सब बहुत अच्छे से अपनी बात रखते हैं। वीरेंद्र जी गोयल। देखिए, एक चीज़ ये है कि भारत अब चौथा देश बन गया है कोरोना के संक्रमण के मामले में, लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछले 5 दिनों में थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है, यानी 11,000 12,000 जो प्रतिदिन मरीज आ रहे थे उनमें थोड़ी गिरावट आई है। 11,502 हैं आज जी। नहीं, ये अभी जो रिसर्च है, हाँ, वो देश भर में, उससे थोड़ा अभी पिछले दिनों के मुकाबले 12-13 हजार तक पहुंच गया था। अगर 5 दिन का आंकड़ा देखें, 57 लाख के करीब जांच अभी तक पूरे भारत में हुई है। 133 करोड़ की आबादी है और 10,000 से ज़्यादा के करीब लोग मरे हैं। यूपी में आज सरकार ने करीब 1 दर्जन जिलों के लिए फिर वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की है, IAS की और डॉक्टरों की। उसमें आपका झांसी है और बस्ती है, गोरखपुर है, कानपुर है, गाजियाबाद है, नोएडा, ये सब जिले। ये तो सरकार की कोशिश है। अब दिल्ली का मामला चूंकि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, तो नोएडा और गाजियाबाद को तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, और यही वजह है कि यहाँ पर प्रतिबंध लगाया गया था कि दिल्ली से या नोएडा से लोग आना जाना कम करें। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ तो कोरोना से लड़ने की जो भी कोशिश होगी, उसमें सबसे ज़्यादा योगदान ऊपर वाले का ही होगा, क्योंकि हम धर्म कर्म के वाले लोग हैं, ज़्यादा विश्वास करते हैं और भगवान से रात दिन यही मना रहे हैं कि जल्दी वैक्सीन निकले। हिंदुस्तान में लोगों को इतनी उम्मीद तो है नहीं कि यहाँ वैज्ञानिक कर पाएंगे। लोग सोचते हैं विदेश में निकले, कहीं निकले, जल्दी आए, क्योंकि 1 साल से ये चीन में चल रहा है मामला। अब जो सरकारों पर आरोप लग रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में केजरीवाल ने कहा बाहर के आदमी भर्ती नहीं होंगे, गवर्नर ने कहा नहीं बाहर के आदमी भर्ती करेंगे। जब वहाँ पर 2
पावर सेंटर हैं और एक में राज्यपाल का अधिकार चलता है, एक में मुख्यमंत्री का, तो खाली आम आदमी पार्टी उसके लिए जिम्मेदार होगी। अच्छा, एक चीज़ मैं करेक्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे पास लेटेस्ट टैली मौजूद है ये बताती है कि दिल्ली में टोटल 41,182 केसेस हैं, 41,000 केसेस हैं। अंगेश जी आप अपडेट हो लीजिए। यस, गो अहेड। देखिए, तनाव और बीमारी आंकड़ों से अगर नापी जाएगी तो हम तो जुगाड़ में माहिर हैं, हर आंकड़ा बदल देते हैं हम। कोई अमेरिका, ब्रिटेन, जापान तो है नहीं कि आंकड़ों में हेर फेर नहीं करेंगे। हमारे यहाँ आर्थिक महंगाई की दर बदली जाती है, हमारे यहाँ बेरोजगारी की दर बदली जाती है, हमारे यहाँ हर परीक्षा के रिजल्ट बदल दिए जाते हैं। चमत्कारों के इस देश में आप आंकड़ों के बजाय लोगों की भावनाओं पर जाइए। यहाँ भावनाएं ये हैं कि कोरोना अगर पड़ोस में किसी के यहाँ हो गया तो थोड़ा ठंडक मिलती है, लोगों को राहत मिलती है कि चलो हम बचे हैं, बगल वाला मर रहा है तो मरे। जब कहा गया है कि बीमारी से नफरत कीजिए, बीमार से नहीं, उसके बावजूद लोग इसको इस तरह से लेते रहे, छुपाते रहे हैं, तमाम सारी आरोप लगते हैं। कोई सरकार घर घर में टेस्ट करने के लिए कितने संसाधन जुटाएगी ये आप उस पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि योगी सरकार ने कोरोना में एक अच्छी लड़ाई लड़ी है कोरोना के खिलाफ, और वो अपने संकल्प को दिखाया है कि प्रतिदिन वो कुछ ना कुछ इस पर काम कर रहे हैं। ब्रजेश जी, हमारे यहाँ लोग ऐसे हैं कि जैसे एक बार एक आदमी ने, डॉक्टर ने पूछा एक आदमी से कि भाई जब आप तनाव में होते हैं तो क्या करते हैं, तो उसने कहा कि मरीज ने कि साहब मैं तो मंदिर चला जाता हूँ। तो डॉक्टर बोले बहुत अच्छा है, इससे तो ध्यान वहाँ लगाते होंगे। तो मरीज ने कहा नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो वहाँ जितने मंदिर में लोग आते हैं उनके चप्पल आपस में मिक्स कर देता हूँ, और जब वो बाहर आते हैं तो अपना चप्पल ढूंढने में जब तनाव लेते हैं तो उसको देखकर मेरा तनाव दूर हो जाता है। तो दूसरों को परेशान करके इस देश में बीमारी का हल खोजा जा सकता है, और ये बहुत सारी चीजें रही हैं। आज आप कोरोना पे डिबेट करा रहे हैं बहुत दिनों से, लेकिन एक देश का बहुत प्रतिभावान और होनहार फिल्म अभिनेता का उसका निधन हो गया। आज उसके लिए किसी ने 4 लाइन भेजी है, उसको सुनाना बहुत जरूरी है जी। कि पूछा ना जिंदगी में किसी ने मेरे दिल का हाल, अब शहर भर में जिक्र मेरी खुदकुशी के हैं। जब तक मैं जिंदा था तब तक लोगों ने मेरा हाल नहीं पूछा, अब पूरी दुनिया, पूरा हिंदुस्तान मेरी खुदकुशी पर चर्चा कर रहा है जी। और ब्रजेश जी, जिस तरह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, कोरोना से बीमारी से जो लोग मरे या प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन जो घरों में खाने के लाले हैं, पैदल चल रहे हैं, वो स्थितियों पर 4 लाइन सुनाऊंगा आज का साहित्य जी। कि उस तरफ या इस तरफ कौन देखे किस तरफ, हर तरफ बेरोजगारी है, महान देश की लाचारी है, बढ़ता जनसंख्या विस्फोट, खाने की महामारी है, और नौकरी की परेशानी, हर तरफ मक्कारी है, रोटी कपड़ा मकान नहीं, और डिजिटल देश की तैयारी है, और बेटियां अपनी रक्षा स्वयं करें, ये सूचना आज जनहित में जारी है। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, अंगेश सिंह को मैंने जो डेटा दिया था 18,549 का, ये 31 मई का डेटा था। 31 मई के बाद अब जब हमने जून का डेटा निकाला है तो सिर्फ 14 दिन के अंदर 18,000 का वो डेटा बढ़कर कितना पहुंच गया, 41,182 एक्टिव केसेस, कंफर्म्ड केसेस दिल्ली में। दिल्ली पूरे देश में तीसरा सर्वाधिक प्रभावित राज्य बन गया है। दिल्ली एक बड़ा शहर है, जो राज्य का दर्जा है वो तीसरा सबसे प्रभावित राज्य है, जहां 41,000 से ज्यादा कंफर्म्ड केसेस हैं, 15,000 लोग ठीक हो चुके हैं और 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। अंगेश सिंह को जो मैंने डाटा दिया था वो डाटा अब अपडेटेड है, तो ये अपडेटेड डेटा के साथ है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटेंगे।
करीब 57 लाख टेस्ट करने के बाद भारत में 3,32,000 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं जो कंफर्म्ड केसेस की शक्ल में है। दिल्ली तीसरा सब सर्वाधिक प्रभावित राज्य है और महाराष्ट्र 1 लाख के ऊपर निकल चुका है। देश में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। कोरोना वायरस के नए केसेस सामने आ रहे हैं। अमेरिका में तकरीबन 2.5 लाख के आसपास 2.5 करोड़ जांचें हुई, तब उनके यहाँ तकरीब 21 लाख के आसपास कंफर्म्ड केसेस पाए गए हैं। अमेरिका में मरने वालों की संख्या 1,15,000 पार कर चुकी है। ब्राज़ील सर्वाधिक चपेट में दुनिया का दूसरा देश है। वहाँ पर केसेस की संख्या 9 लाख पार कर गई है। डाटा साझा नहीं किया जा रहा, लेकिन ये अनुमान है कि वहाँ मरने वालों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। वहाँ 2 स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। तीसरा स्वास्थ्य मंत्री काम करने को तैयार नहीं है। स्वास्थ्य व्यवस्था ब्राज़ील की छिन्न भिन्न हो चुकी है और भारत में भी केसेस बढ़ रहे हैं। हमें सावधान रहना होगा। हम जब से लॉकडाउन से हटे हैं, हमारे यहाँ ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लॉकडाउन हमने तब से बाहर आए जब नंबर ऑफ केसेस हमारे यहाँ बढ़ने लगे, मृत्यु दर भारत में बढ़ने लगी। दुनिया का इकलौता वाहिद ऐसा मुल्क है जो नंबर ऑफ केसेस बढ़ने, कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ने के साथ लॉकडाउन से बाहर आ गया। तो हमें उसके खामियाजा भी भुगतना है, क्योंकि जागरूकता अभियान भी आप देख रहे होंगे कि नहीं चल रहा। अब आपसे कोई नहीं कहता कि मास्क पहनिए, अब आपसे कोई नहीं कहता कि हाथ धुलते रहिए, अब आपसे फिजिकल सोशल डिस्टेंसिंग की बात भी कोई नहीं करता है। अब ना ट्विटर, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक पे ऐसा कोई कैंपेन भी नहीं चलता है जो आपको ये बताया जा सके। यानी आपको आपके हाल पर छोड़ दिया गया। व्हाट नेक्स्ट? अब सरकारों की आगे क्या कार्य योजना है? 16 और 17 को चीफ मिनिस्टर्स के साथ प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश के लिए क्या कार्य योजना है, हरीश जी बताएंगे। हरीश जी, गो अहेड। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भी कोविड को लेकर के जो बैठक की थी, उसमें जो प्रमुख जो 7-8 जिले जो हैं जो ज़्यादा प्रभावित हैं उनके लिए एक अलग से कार्य योजना दी है। वरिष्ठ डॉक्टर और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वहाँ नोडल अफसर के रूप में भेजे हैं और समीक्षा करके उन्होंने रिपोर्ट देने के लिए कहा है। लगातार जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, ठीक है कि केसेस बढ़े हैं, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि लगभग 8,000 के आसपास लोग डिस्चार्ज होकर अपने अपने ठीक होकर के अपने घरों को गए हैं और लगभग 5,000 के आसपास एक्टिव केसेज हैं जिनका इलाज चल रहा है जी। और जहां तक पूरे देश की बात है, 1,40,000 से ऊपर लोग, लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग, इससे ज़्यादा लोग रोग से मुक्त होकर के अपने घरों को गए हैं। घनी आबादी के जो कुछ शहर हैं, मुंबई जैसे और दिल्ली जैसे, वहाँ इस पे चाहे उनकी जो पद्धति थी, जिस तरह से उन्होंने इसको कंटेन करने का प्रयास किया, उसमें कहीं कोई कमी खामी रही या जो भी तौर तरीका उनका रहा, कहीं न कहीं उसमें कमी खामी रही। आप क्या चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम सब कुछ खोल दें, बहुत बढ़े, सारी मार्केट खोल दें, सारे बाजार खोल दें, सारे ट्रांसपोर्ट मीडियम खोल दें? ऑलमोस्ट सब चीज हमने खोल दी है उत्तर प्रदेश में। कोई चीज ऐसी है नहीं हरीश जी जो खुली ना हो, सिवाय मेट्रो के। हमने सब चला दिया है, ऑल ओपन। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ब्रजेश जी, आप ये देखिए, अभी मेरे मित्रगण कह रहे थे कि स्टेप वाइज खोलना चाहिए था। सब चीजें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं। आप कहें कि अर्थव्यवस्था खोलिए और मार्केट बंद रखिए, तो कौन सी अर्थव्यवस्था आपकी चलेगी अगर मार्केट आपने बंद आपका क्या मानना है कि आप ट्रांसपोर्ट नहीं खोलेंगे, जो गरीब मजदूर मजलूम जो मध्यम वर्ग निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी मदद तो करिए कम से कम। आप उसके लिए वो भी एक सेकंड भाई, गरीब लोगों के साथ आप कैसे न्याय करेंगे भाई? हरीश जी, अगर आप उनको रोजगार कैसे देंगे? हरीश जी, एक सवाल है मेरा, उद्योग को नहीं खेलते। एक बहुत छोटा सा सवाल है। आपने गरीबों की बात कही, आई अप्रिशिएट कि आपने गरीबों का मुद्दा ले आए। तब तो आपने 24 तारीख को 4 घंटे का टाइम भी नहीं दिया था भारत के गरीब लोगों को कि वो अपने घर पहुंच जाएं, अपने ठिकाने पहुंच जाएं, जब पूरे भारत में 500 केसेस भी नहीं थे। तब ये आपका गरीबों के प्रति ये प्रेम कहाँ चला गया था, आज जो ये छलक रहा है? नहीं ब्रजेश जी, तब आपकी तैयारी, आप पूरे देश में कितनी जांच की आपके पास लेबोरेटरी थी, कितने कोविड के हॉस्पिटल तैयार थे, कोविड को किस तरह से उसके साथ डील करना है, उसके क्या प्रोटोकॉल हैं, कितने डॉक्टर को, कितने नर्सिंग स्टाफ को और पैरामेडिकल स्टाफ को मालूम था। तो वो तैयारी तो ब्रजेश जी आपको करनी थी। अगर आप तो जनवरी से नहीं होती, इसका नाम है कोविड-19 जो आज की हालत है। हरीश जी, इसका नाम है कोविड-19। यानी ये आया कब? 2019 में। आपके पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने था।
आप तैयारी कर लेते। इट्स नॉट कोविड-20, इट्स कोविड-19। ये तो तैयारी तो ही कर एक रहे थे। सेकंड भाई पांडे जी, आप ब्रजेश मिश्रा थोड़ी ना हो ना, मैं हूं ना, नहीं, लेट मी स्पीक। ओके भाई, इसका नाम है कोविड-19। भाई सुनील जी, क्या ये कोविड-20 है क्या? नहीं है, ये कोविड-19 जी। है हरी जी। नहीं, ये बिल्कुल नहीं है, लेकिन नहीं, भारतीय जनता COVID-19 है, पार्टी बेशक का बस COVID-19 चले है। और सरकारों का बस चले तो इसको ये बता दें लेकिन कि जब देश हमने में लॉकडाउन जब शुरू ये किया उसके संक्रमण बाद ये आया है। उसके बाद से देखिए, सरकारों ने इसके लिए तैयारी हरीश जी, एक सेकंड भाई, आपने सुनील जी, कहा कि नोडल सुनील अफसर जी, माननीय सुनील मुख्यमंत्री जी जी एक ने सेकंड फिर लगा दिए। सुनील जी एक सेकंड, बस वो अपनी 10 सेकंड में बात खत्म कर ले, फिर आप पे आता हूं। यस हरीश जी, गो अहेड। मैंने कहा कि ब्रजेश जी, हो सकता है कि कुछ उसमें देरी हुई हो तैयारी में, कुछ कहीं किसी सिस्टम में कहीं कोई प्रॉब्लम रही हो, लेकिन हमने अपनी तैयारी को जितनी तेजी के साथ किया जी, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए जी। आप यस जहां आई हमारे पास अप्रिशिएट। एक लैब अच्छा नहीं ये थी, बताइए, आज वर्चुअल रैली 2000 कैसी से चल रही है ज्यादा लैब आपकी? काम कर रही हैं। वर्चुअल रैली ठीक चल रही है? जहां नहीं, वर्चुअल रैली कोई भी कर सकता है। नहीं, आपकी कैसी चल रही है? मैं तो पूछा, आप नाहक गुस्सा कर रहे हैं। सब कैसी चल रही है, जितने मतलब भी रिस्पांस कैसा आ रहा है रैली का? हमारी अच्छी चल रही है, ओके। गुस्साने की बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि सबको, और वो जो पर्चा बांट रहे हैं अगर उपलब्धियों का, वो कैसा चल रहा है डिजिटल कार्यक्रम? माध्यम का उपयोग करके पर्चा बांटने का प्रोग्राम कैसा चल रहा है? हम तो लोगों को संदेश दे रहे हैं। ओके, आत्मनिर्भर भारत बनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। रैली और पर्चा बांट कोविड के। से लड़ने की जो जागरूकता है उसको लेकर के लोगों को जानकारियां दे रहे हैं। ओके, ऑल राइट। सुनील साजन, देश भाई कैसे देखिए, आगे वर्चुअल बढ़ेगा? रैली हो सकती है, पर्चा बढ़ सकता है, जी। और आप आत्मनिर्भर हो जाइए। मार्केट इन्होंने खोल दी है, रिस्क आपका है। गो अहेड। देखिए ब्रजेश जी, हमको, आपको और खास तौर से उत्तर प्रदेश के सभी लोगों को इस बात को समझना पड़ेगा, देश के लोगों को, कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आत्मनिर्भर की बात कर रही है, इसका मतलब ये हो गया है कि ये सब कुछ बेचने जा रहे हैं और महामारी में लड़ने के लिए सरकार आपके साथ नहीं खड़ी है। आप आत्मनिर्भर रहिए। आपने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने नोडल अफसर बना दिए। नोडल अफसर तो पहले भी बनाए थे। नोडल अफसरों ने क्या किया? क्या राशन पहुंचा पाए? क्या बस लगा पाए? क्या ट्रेन अरे से ये उनको नोडल घर बड़े तक ला पाए? चमत्कारी हैं, आपको आपने आइडिया नहीं नोडल अफसर है। लगाने ये के जिलों बाद में जाते भी हैं, लोगों कोरोना को- की गर्दन पकड़ लेते हैं और बस- कोरोना कम हो बसें जाता है। भी आपको लगी, पता है? बसें आपको भी नहीं लगी, पता कुछ सुनील ट्रेनें जी? भी लगी। मैं सुनील यही जी, कह रहा आपको हूं। नहीं पता रहती अच्छा, कोई बात। दूसरी कोरोना का बात, कंटेन करने में एक सफल सेकंड भाई, हरीश जी, हाँ। हरीश जी प्लीज वेट। हाँ, हम मानते हैं कि इनमें कला होगी, हो सकता है इनमें कला होगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आप अपना भाषण गांव-गांव तक पहुंचा सकते हैं वर्चुअल रैली के माध्यम से, तो क्या यही सरकार गांव-गांव राशन नहीं पहुंचा सकती है? जब आप पर्चा बांट रहे हैं, इतना कठिन काम अच्छा, मत क्या बताओ इन भाई। पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? देश ये- के क्या इनके प्रदेश अध्यक्ष पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए? आप 100 लोग 200 लोग लेकर के पर्चा बांट रहे हैं और पर्चा गांव-गांव उनको दे रहे हैं राशन जिनको पहुंचा राशन की है, जरूरत है, गांव-गांव- जिनको दवा की गांव-गांव जरूरत है। और घर-घर राशन भी तो पहुंचा है। ये अरे कहीं आपके घर राशन हो नहीं सकता है ना पहुंचा हो, लेकिन कौन सा गांव-गांव, फुटेज आ गया आपका? घर-घर, भारतीय गली-गली जनता राशन पार्टी भी के पहुंचा प्रदेश है। अध्यक्ष राशन सुनील बांट सिंह रहे जी। थे या पर्चा बांट रहे थे? आप लोग राशन बांट रहे हैं या पर्चा बांट रहे हैं? आप भाषण पहुंचा रहे हैं या राशन पहुंचा रहे हैं? कैसी राशन बात भी कर रहे बांटा, हैं? पर्चा भी अरे बांटा। आपको थोड़ी ओके। बहुत शर्म आनी राशन चाहिए। भी बांटा, भोजन भी थोड़ी बांटा, बहुत पर्चा भी शर्म आनी बांटा। चाहिए भाई। और आप गरीब की बात करते हैं? सुनील किस सिंह गरीब जी, की मदद कर दी आपने? ओके, जस्ट वेट प्लीज। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, एक सेकंड रुकिएगा मेरे दोस्तों, एक सेकंड रुक जाइए। डॉक्टर नरेंद्र सैनी, दिल्ली के क्या हालात हैं अर्जेंटली, आपको क्या चाहिए? डॉक्टर सैनी, गो अहेड प्लीज। देखिए, दिल्ली के हालात को देखते हुए, जैसे आपने भी बताया और हम भी देख रहे हैं कि 41,000 से ज़्यादा केसेस हैं। वहाँ पर जो है, हम सब जानते हैं कि 80% लोग अपने घरों में ठीक हो जाएंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि घर जो लोग
ऐसे लोग हैं बिल्कुल घरों में रहें, आप हॉस्पिटल की तरफ मत भागे, लेकिन हमें हॉस्पिटल्स भी चाहिए, बेड्स भी चाहिए, क्योंकि इतने सारे लोगों को हमारे पास जितने हॉस्पिटल्स हैं वो उतना नहीं कर पाएंगे। तो मैंने सुना है कि दिल्ली सरकार जो बैंक्वेट हॉल स्कूल्स ले रही है उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था कर रही है, ताकि कुछ बेड्स लगाए जाएंगे जिनमें ऑक्सीजन की व्यवस्था मिलेगी। और दूसरा मैं चाहूंगा कि दिल्ली की एक विचित्र स्थिति है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, एमसीडी भी है और दिल्ली सरकार भी है, कहीं ना कहीं वो आपस में मिलके काम नहीं हो रहा। यदि हमें इस देश में कोरोना को भगाना है तो जब तक हम सब मिलके काम नहीं करेंगे, एक प्रदेश में अच्छा काम हो रहा है दूसरे में नहीं हो रहा, लेकिन जब तक सारे प्रदेशों में अच्छा काम नहीं होगा तब तक हम इस देश से कोरोना को नहीं भगा पाएंगे। यदि दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं तो उसका एक कारण यह भी है कि वो ज्यादा केसेस को डिटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ऐसे में यदि मैंने अप्रिशिएट किया डॉक्टर साहब, मैंने अप्रिशिएट किया हमारे यूपी में, तो यूपी में कृष्णकांत पांडे जी, कृष्णकांत पांडे जी, टेस्ट नहीं हो जा रहा, उनकी वर्चुअल रैली और पर्चा बांटने का अभियान पर आपने बिल्कुल अप्रिशिएट किया, लेकिन हमारे ओके डॉक्टर सैनी प्लीज वेट उत्तर प्रदेश के जो इनके यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, जो भाषण वीर हैं, आऊंगा भाई अंग्रेज जी, इसके बाद आपके पास आता हूं। किचन चलाने की बात किया, बड़ा इसका प्रचार प्रसार हुआ कि कम्युनिटी किचन। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं, हरीश जी यहां बैठे बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, एक कल बता दे, आज न बता सके तो, 1 रुपया भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने एलाट कम्युनिटी किचन के नाम पे नहीं किया है। जिन ठेकेदारों, जिन लोगों के माध्यम से कम्युनिटी किचन चलाया गया है, जो खाना बांटा गया है, वो अभी पूरी तरह से संशय के घेरे में है। दूसरी चीज, 30 लाख से ज्यादा लोग उत्तर प्रदेश में प्रवासी जिसे कहा जाता है वो आए हैं। उन 30 लाख लोगों को राशन देने के लिए हर कोटेदार को 1 ग्राम भी अलग से राशन नहीं दिया गया है। जो राशन पिछले समय से दिया जाता रहा है उसी राशन में एडजस्ट किया गया है इस 30 लाख लोगों के लिए। कहां आपने राशन दिया है, कहां आपने बसें चलाई है? बस चलाने के नाम पे तो हमारे अध्यक्ष को आप फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करवा रहे हैं। केवल आप अगर मैं सेवा करना चाह रहा हूं, आप तो उद्योगपतियों के साथी हैं, हम मजदूरों के साथी हैं, हम मजदूरों की सेवा करना चाह रहे हैं तो अंग्रेज सिंह देखो, दिल्ली में जुलाई तक जैसे हालात होंगे आपको उसके लिए बहुत मैसिव तैयारी करने की दिल्ली में आवश्यकता है। अंग्रेज सिंह जी, सबसे पहले तो ब्रजेश जी आपका धन्यवाद कि आपने सही डेटा दिया, और उस डेटा के आधार पर रिकवरी रेट का जो डेथ रेट है 2.5% हुआ, ये क्लियर हो गया। रेट और रिकवरी रेट दो अलग अलग चीजें हैं मेरे दोस्त। 2.5% है, 2.5% जो अच्छा ठीक है हुआ है। मैं कोई आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता जी, नहीं, हाँ ठीक है। दूसरी बात, आपके जो सहयोगी हैं, कभी कभी ज्यादा जानकारी रखना भी बड़ा घातक होता है। गो एहेड, बोलिए। सुनिए सर, आपके जो सहयोगी हैं उन्होंने एक अच्छी बात कही कि केवल केजरीवाल की जिम्मेदारी दिल्ली में नहीं है, यूपी से भी कोरोना के पेशेंट को अगर घुसाया गया है, हरियाणा से भी घुसाया गया है, हिमाचल प्रदेश से भी घुसाया गया है, तो वहां पे कोरोना व्हाट डू यू मीन बाय घुसाया गया है? अरे सब भारत के नागरिक हैं। डोंट यूज सच टाइप ऑफ लैंग्वेज, नो नॉट एक्सेप्टेबल। व्हाट डू यू मीन बाय घुसाया गया है? ये क्या भाषा है भाई? ये क्या भाषा है? नो, ये भाषा गलत है, गलत भाषा है। घुसाया गया क्या? हरियाणा के जब रोड खोदे गए उसमें तो आपने तक नहीं दिया था। हम ये बोल रहे हैं कि दूसरे प्रदेशों के मरीज को भी वहां पर लाकर इलाज किया जा रहा है, इसके कारण वहां पे ओके हरीश जी क्यों घुसा रहे हैं उनके अपने मरीज? हरीश जी बोलो। अपनी सरकार की नाकामी। दूसरी बात, मुझे समय नहीं दिया जा रहा बोलने का, मुझे समय नहीं दिया जा रहा बोलने का। सरकार की नाकामी पे पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद में आपके नाकामी पे पर्दा डालने नाकामी तो आप गिना रहे हैं, आप अपनी कामयाबी बता दीजिए जरा प्रदेश की कमान न संभाली होगी। मजदूरों को ये रोटी नहीं दे रहे हैं, अनाज नहीं दे रहे हैं। आप अपनी नाकामी पे पर्दा डालने का चाहे तो प्रयास करें, हमारे उत्तर लेकिन केजरीवाल ने असंवैधानिक काम किया है। एक सेकंड हरीश जी एक सेकंड रुक जाइए। हरीश जी एक सेकंड रुकिए, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप बोलिए। पर ये भाषा मत यूज करो घुसाया गया। नो गो अहेड। मैं ये कह रहा हूं कि जब जो बॉर्डर को लीक ये किया गया, लॉक करने की बात आई, भाई दिल्ली में जो मरीज है उसका इलाज हम ये करेंगे, तो पूरे देश में हंगामा मच गया कि भाई दिल्ली में इलाज करवाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है और सब ये किया जा रहा है।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर दिल्ली ने 70 दिन में तैयारी की दिल्ली के मरीजों को, कोविड मरीजों को ठीक करने का, तो दूसरे प्रदेश के सरकार को की भी जिम्मेदारी थी, वो ठीक करते। लेकिन वो चाह रहे हैं कि दिल्ली में इलाज हो जाए, हम अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाए। एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट मैं ये बोल रहा हूँ, अभी टाइम नहीं है। डॉक्टर सैनी है मेरे साथ, एक सेकंड रुक जाओ आप। सर एक सेकंड रुक जाओ दोस्त, एक सेकंड मेरे दोस्त, एक सेकंड रुक जाओ ना। अरे एक सेकंड रुक जाओ डॉक्टर सैनी, डॉक्टर सैनी अरे बोलोगे क्या, कोई मंच थोड़ी लगा है। डॉक्टर सैनी, रिकवरी रेट और डेथ रेट का अंतर जरा मेरे दोस्त को बता दो। सर मुझे पता है, एक सेकंड भाई साहब, उसमें से भाई बोल लिए हो, सुन लो जरा, एक्सपर्ट की सुन लो, इनकी बेचारों को तो कोई नहीं सुनता। या ये सुनते मिनिस्टर होते नहीं सुनते, ये डॉक्टर है, ये गलती है इनकी। बोलिए, ये डॉक्टर, ये गलती है इनकी, बोलिए आप डॉक्टर साहब। देखिए हम सबको ये समझना होगा कि डेथ रेट और रिकवरी रेट दोनों में फ़र्क होता है। डेथ रेट हम काउंट करते हैं जबकि कितने लोगों की डेथ हुई और कितने हमने केसेस डिटेक्ट किए थे, उनके बीच में कितना हुआ। और रिकवरी रेट हम उनसे डिटेक्ट करते हैं कितने केसेस हमारे रिकवर हुए और कितने टोटल केसेस हमारे पास हैं इस वक्त। वही बात मैं अपने दोस्त को समझा कह रहे हैं वो, पर पता नहीं क्या, लेकिन सुनील जी पता नहीं क्या इनको समझाते ही नहीं है। सुनील जी की संगत है, समझाने शायद आई थिंक। अरे भाई सुनील जी कुछ तो समझाओ इनको। शायद सर, तो केजरीवाल जी, ब्रजेश जी हमारे सारे पॉलिटिशियंस पता नहीं कहां से गणित पढ़ करके आए हैं, हमारे बड़े सीनियर पॉलिटिशियंस लोग बैठे हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में सर, मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए, 2 मिनट सर, एज ए डॉक्टर 2 मिनट बोलने दीजिए। अरे डॉक्टर सही है भाई, डॉक्टर है, बोल लेने दो, आप पॉलिटिकल आदमी हो, वो एक्सपर्ट है, वो बोले। हम डेटा सर, आपके पास डेटा है, बिल्कुल ठीक है, डेटा है, लेकिन हमारा फर्ज क्या है कि हमारे पास जो भी मरीज है हम उसको ठीक कर पाए, चाहे वो किसी भी प्रांत से हो। सुनील साजन गो एट 10 सेकंड ओनली, 10 सेकंड। दिल्ली सुनील में साजन गो जाके भी हूं और मेरा ठीक क्या तो सिखाए हो भैया हमारे सारे मैं तो देखिए ब्रजेश जी, मैं तो हरीश जी से केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं और 2 मेरे सवाल हैं। जल्दी प्लीज, 10 अनुरोध सेकंड। केवल यह है कि मैंने इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का फोटो और वीडियो पर्चा बांटते देखा है। अगर राशन बांटते कहीं हो तो वो हमको उपलब्ध करा देंगे। दूसरी बात कि क्या एफआईआर करा करके कोरोना का इलाज करेंगे, और अगर प्रदेश अध्यक्ष 100-200 लोगों को लेकर के कोरोना महामारी में घूम रहे हैं, क्या योगी जी स्वतंत्र देव जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे? ओके, अंगेज सिंह 10 सेकंड। जी मुझे समय दे रहे हैं? यस, 10 सेकंड। हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि जो हमारे बीजेपी के मित्र हैं और सरकार है और ये हैं, उन्होंने प्रवासी मजदूरों को ना तो बस उपलब्ध करवा ना ट्रेन उपलब्ध करवाया। जब हमारे सांसद महोदय संजय सिंह जी अपने कोटे का फ्लाइट देते हैं और फ्लाइट से मजदूरों को घर पहुंचाने काम करते हैं, ये बोलते राजनीति कर रहे हैं। ओके, पांडे जी 10 सेकंड। उत्तर प्रदेश की सरकार कितने दिनों में के बाद यह मजदूरों को, लोगों को घर पहुंचाने के लिए बस। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों बहनों, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। ऑल राइट, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। भाइयों बहनों, अपना ध्यान रखिए, मास्क का जरूर इस्तेमाल करिए, मास्क प्रॉपर लगाइए। कुछ लोग चिन गार्ड की तरह मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो गलत है। मास्क मतलब मास्क होता है जिससे आपका नाक और मुंह दोनों ढके हुए होते हैं, ये प्रॉपर मास्क पहनना होता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।